एक बुढ़िया थी, उसके कोई था नहीं। तो बुढ़िया को कोई संत आशीर्वाद दिए थे, अकेले ही रह रही थी। किसी ज़माने में हुआ होगा, आज के ज़माने में कहानी बन गई है। तो बोले कि जाओ, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बाद सच में बुढ़िया को पुत्र हुआ। न उसका पति था, न कोई था उसके घर में। बुढ़िया अकेले रह रही थी सुनसान जगह पर। अब बुढ़िया बेचारी क्या करे, बड़ी परिश्रम से अपना क्या करती, लकड़ियाँ बीन के बेचती और अपने बच्चे का पालन पोषण करती। पाल पोस के बड़ा की, बेटे को शादी की। शादी करने के बाद बहू आई। अब बहू आई तो बहू सोची घर में तो कोई है नहीं, बस हम पति पत्नी हैं, बूढ़ा है। अब वो क्या की बेचारी, सारा तो दिन भर पहले की तरह ही करती रहती थी बुढ़िया काम। जंगल से लकड़ियाँ बीन के ले आओ, बेचो, बेच के पैसे ले आओ, पैसे से जो अपना राशन पताई होता था ले आता। लड़का भी बड़ा हुआ तो अपना कुछ काम धंधा करने लगा। आज ये क्या करती, बहू जो थी खाना 2 लोगों का बनाती, अपना अपने पति का। सास का खाना नहीं बनाती हो तो क्या करती, खिला देती पति को, अपने खा लेती। आज वो नीचे जला, कभी कभार खाना बनता है नीचे पकड़ लेता है, जल जाता, तो जानबूझ के वैसे ही करती। तो खुरूच करके क्या करती, एक कटोरी में सास को दे देती खाने लास्ट में। अगर नहीं बचता तो भी नहीं देती। वो बेचारी सोचती कि चलो बुढ़ापा में किसी साधु संत की कृपा से एक लड़का प्राप्त हुआ है, चलो कोई बात नहीं, वो तो पेट भर लेता है। तो सास कुछ बोलती नहीं, लेकिन वो क्या करती, रोती, खाती नहीं। जब रात में उसको क्या करती, सोने जाती, तो पहले के ज़माने में कच्चा मकान सबको था, आज भी बहुत जगह है कच्चा घर सबको। तो क्या करती, गड्ढा खोद करके वहीं खाना गाड़ देती बुढ़िया। और जानती कि सो गए हैं लोग, तब कहती कि अनिया पनिया नहीं आता तो संत कैसे आते। जब आनी पानी तूफान आया तो संत कहीं जा रहे थे तो उसके दरवाजे पे आ गए उस टाइम, जो संत ने उसको आशीर्वाद दिया था लड़का होने का। तो ही वो बुढ़िया कहानी कहती कि अनिया पनिया नहीं आता तो संत कैसे आते, संत नहीं आते तो बाबू कैसे होते, बाबू नहीं होते तो बहू कैसे आती, बहू नहीं आती तो फुर्चुनवा कौन देता। और यही कहते कहते अपना बुढ़िया रात बिता लेती। और क्या करती, सुबह फिर उठती, अपना नहाती धोती, पूजा पाठ करती, पानी पी लेती और पानी के सहारे ही वो बेचारी निकल जाती फिर लकड़ियाँ बीनने। लकड़ियाँ बीनती, बेचती, फिर आती शाम को। रोज की यही कहानी। अब एक दिन लड़का सुन रहा था इस बात को उसका, तो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि माँ रात को जब सोती है तो क्या बकती है। तो बोली कि तुम्हारी माँ पागल हो गई, पागल हो गई है, जो मूड में आता वही बकती रहती। तो बोला कि काम करने के लिए नहीं पागल, रात को सोती है, जरूर कोई बात है। तो बोले कि नहीं, कोई बात नहीं। और जब हम लोग सो जाते हैं ना तो तुम्हारी माँ रात को किसी आदमी को बुलाती हैं, उसी से बातें करती हैं। तो बोला कि ऐसा हो नहीं सकता। इस उम्र में, या जब मैं छोटा था, धीरे धीरे माँ ने पाला, तब तक माँ ने किसी आदमी से नहीं बातें की घर पर बुला करके। और आज मेरी माँ बातें करती है, वो भी रात में किसी को बुला के। तो बोले कि हाँ तुम मानते नहीं, बस ये सोचा कि हो सकता है भाई जरूर मेरी बीवी सच बोल रही है। बस एक दिन क्या किया, जब बीवी सो गए तो क्या किया, धीरे से आके अपनी माँ की चारपाई के नीचे बैठ गया लड़का। और खाना गाड़ते तो देखा नहीं, खाना तो पहले ही गया गाड़ दी थी, जो फुरचुन मिला था खाने को अपने सिर के पास मिट्टी में।
तो फिर वही कहानी कह रही है बुढ़िया कि अनिया पनिया नहीं आता तो संत कैसे आते, संत नहीं आते तो बाबू कैसे होते, बाबू नहीं होते तो बहू कैसे आती, बहू नहीं आती तो फुरचुनमा कौन देता। तब खाट के नीचे से लड़का पूछा, निकल गया और देखा, बोला माँ तुम क्या कहती हो? बोली बेटा कुछ नहीं, मैं तो कहानी कहती हूँ। बोला नहीं, कहानी नहीं कहती हो, मुझे बताओ। और देखा कि माँ तो अपनी आप से बातें कर रही है। मेरी पत्नी कह रही है कि रात को किसी आदमी को तुम्हारी माँ बुलाती हूँ, उससे बातें करती हूँ। बोला नहीं, मुझे बताओ कि बात क्या। बोली नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं अपनी आप से ऐसे कहानी कहती हूँ ताकि रात बीत जाए। माँ बताई नहीं कि पति पत्नी में लड़ाइयाँ हैं। अब उसने क्या किया, बिहान वह लड़का जब खाना खाने बैठा तो बोला माँ का खाना निकालो। तो बोली, उस लड़के की पत्नी बोली कि खा लो, माँ बाद में खा लेंगी। बोला नहीं, पहले माँ खाएगी, माँ का खाना ले। तो अपना खाना दे दिया। नहीं बेटा क्या किया, अपना खाना सरका दिया। बोला मेरा खाना दो। तो बोली बेटा ये तुम्हारा खाना है, माँ तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। तब बेटा बोला कि ठीक है, माँ का खाना ले आओ। अपनी थाली अपनी आगे रख लिया बेटा। तो खाना तो दो ही लोगों का वो बनाती थी, तो दें कहाँ से माँ का खाना, अपना खाना। और पति के सामने क्या करा, अपने गलती छिपाने के लिए सरका दी पति के आगे अपना खाना सास के लिए। अब उन्होंने क्या किया, वो खाना लड़का माँ के आगे रख दिया। पत्नी वाला बोला माँ खा लो। बोली नहीं बेटा, ये बहू का खाना है, मैं कैसे खा सकती हूँ। बोला बहू का खाना, अरे खाओ ना, बहू दूसरा खा लेगी। बोले नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मैं खा लूँगी तो बहू उपवास करेगी। तब उसने क्या किया, बोले फिर माँ का खाना कौन है भाई, माँ का खाना ले आओ। तो खाना रहे तब तो ना सास का खाना। अब वो फॉर्चून बटोर करके थोड़ा सा था, इतना सा अपना कटोरी में करके दे दे नीचे का। अब लड़का देखा, बोला अपनी पत्नी से कि यही मेरी माँ का। तब सास बोली कि बेटा अब ये मेरा खाना है, यही खाना मैं खाती हूँ। अब बहुत गुस्सा आया लड़के को कि जिस माँ ने हमारे लिए तुम्हारे लिए इतना किया, वो माँ को तुम एक फुरचुना देती हो खाने को, नीचे का जला। और ऊपर से कहती हो, जब उस दिन मैं सुन गया तो कह रही हो कि तुम्हारी माँ रात को किसी को बुलाती हैं, बात करती हैं। अब मैं ढूका न लगता कमरे में माँ के, तो कैसे पता चलता हमको। बोला कि अब तुम मेरे घर से चली जाओ। तो माफ़ी मांगने लगी पति के पैर पे गिर के। बोली कि आज से ऐसा नहीं करूँगी, मुझे तो पता था ये सारा तुम्हारा। बोला मेरा कुछ नहीं है, सब मेरी माँ का है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसी संत के आशीर्वाद से माँ ने हमको जन्म दिया था। आज मेरी माँ को तुम इतना गलत ठहरा दी। तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो मेरी माँ से माफ़ी मांगो। फिर बोली कि ठीक है, लेकिन आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर माफ़ी मांगी बहू, रोने लगी सास के पैर पे गिर करके। उस दिन से फिर बहू आराम से सास का भी खाना बनाने लगी। उसी दिन से सास की सेवा करने लगी। लड़का कहा कि या तो मेरे घर रहना है तो आराम से रहो, नहीं मेरे घर से चली जाओ। तुम अगर मेरी माँ का नहीं कर सकती, सिर्फ मेरा ही करोगी, तो करना है तो दोनों का करो, जब तीन ही आदमी है तो। उसी दिन से आराम से बहू सास के पति के साथ रहने लगी। आज कोई दुख नहीं थी। बोली माँ जी आज से आप नहीं जाओगी लकड़ियाँ लेने, आज से मैं जाऊँगी लकड़ियाँ लेने, आप आराम करो, आज कोई काम नहीं करना है। मेरी कहानी दोस्तों अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन तो जब कहानियाँ हम लेटी लेटी अपना इधर कर लेते हैं तो रहा नहीं जाता। हम सोचते हैं चलो आप लोगों के लिए कहानियाँ डाल दें।
आवाज़ में भी हमारी दिक्कत हो रही है। नमस्ते, धन्यवाद।